दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आपके बीच में फिर एक बार सफल बैच की अगली श्रृंखला चलने जा रही है, जिसमें आपको पता है लगातार आपके बीच में हम सिलेबस पर डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने आपसे बताया है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले या किसी भी जो है पाठ्यक्रम को पढ़ने से पहले, पाठ्यक्रम तो फिलहाल मैं आपको दे ही रहा हूँ, ठीक है, या कहा जाए किसी भी कोर्स को करने से पहले, ठीक है, उसके सिलेबस को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे आप डीएलएड करने जा रहे हैं, ठीक है, और आपका प्रथम सेमेस्टर है, तो प्रथम सेमेस्टर में जो भी आप पढ़ेंगे उसके सिलेबस यानी उसके पढ़ाई के दायरे को आपको जानना है कि हमें कितने क्षेत्र में रहकर पढ़ाई करना है, ठीक है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी खासी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने कहा आपसे, तो हम सफल बैच के दौरान आपको नोट्स तो प्रोवाइड करेंगे, ये तो 100% सत्य है, लेकिन नोट्स से पहले आप सिलेबस तो वाकिफ हो जाइए, नहीं तो आपको सिलेबस पता ही नहीं रहेगा, हम क्या क्या आपको दे दें वो भी आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम अपनी, ठीक है, हालांकि आपको भी मैं मजबूत कर रहा हूं, इतना आप जरूर ध्यान दीजिएगा। जो लोग सफल बैच को ज्वाइन किए हैं वो तमाम तरह की कटाक्ष कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन देखिए सबसे पहले मेरा जो परम उद्देश्य है, मैं अभी चाहता तो सिलेबस पर डिस्कस ना करता, और मैं चाहता तो आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से टॉपिक ला के जो है नोट्स प्रोवाइड कर देता, लेकिन यार नहीं, अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं, डीएलएड का दायरा जो है, जो उसके लिखने पढ़ने के तौर तरीके हैं वो थोड़ा सा आप जान लीजिए, मुझे कितने क्षेत्र में रहकर पढ़ाई करना है। बहरहाल आज का यह वीडियो आपके बीच में जा रहा है। यहाँ देख पा रहे हैं जो सबसे टफेस्ट विषय आपके लिए माना जाता है मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ की श्रृंखला कही जाए या मैथ का सिलेबस कहा जाए, उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण वीडियो आपके बीच में होने जा रहा है। आपके कॉल्स आ रहे हैं कि भैया मैथ मेरा बहुत कमजोर है, हम मैथ को कैसे क्या करेंगे, इसमें अधिकतर बैक लगने के चांसेस होते हैं। देखिए मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आप मेरे साथ अनवरत पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं चैलेंज करता हूं आपका बैक नहीं लगेगा, सबसे पहली चीज। बाकी आपको मैं जितना कहूँगा उतना अगर आप करते जा रहे हैं तो कभी बैक नहीं लगेगा और आप अच्छे खासे नंबरों से क्वालिफाई जरूर होंगे। 25 नंबर का पेपर होता है, मैं चैलेंज करता हूँ 25 नंबर में आपको 22-23 नंबर दिलवा दूंगा, ठीक है। 25 नंबर की तो गारंटी नहीं लूंगा, क्योंकि कोई अपने आप में पूर्ण नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ सफल बैच का आगाज हो चुका है। अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप सफल बैच को जरूर ज्वाइन कर लें। प्राइस है 220 रुपये। अभी तक आपने बहुत सारी बुकों को लिया होगा, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपने अपनी पढ़ाई को किया होगा, लेकिन आप अगर डीएलएड करने जा रहे हैं तो उसके दायरे को समझने के लिए आप नोट्स को जरूर परचेज करें। बाकी आपकी इच्छाएं, आप कैसे पढ़ रहे हैं उससे मुझे नहीं मतलब है, ठीक है। आप नोट्स अगर चाहिए तो नोट्स आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, 94523353 ये नंबर भी दिया है। नोट्स के संदर्भ में या एडमिशन के संदर्भ में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही तो आप मुझे अवगत कराएं, मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि आप बेहतरीन जगहों पर जाएं, ठीक है। बाकी यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसका दायरा क्या है। पहला टॉपिक आता है संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, ठीक है। इसमें आपको समझना क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कामा रहेगा, ठीक है। आपको संख्या का ज्ञान करना है, संख्या तथा संख्यात्मक का बोध आपको करना है, अंकों का ज्ञान आपको कराना है, प्लस आपको प्लेस वैल्यू पढ़ना है, ठीक है, यानी स्थानीय मान आपको पढ़ना है। अब जरा सा विचार करें, हमें तो लगता है स्थानीय मान आप 4-5 में पढ़ कर आए होंगे, ठीक है, सही है गलत है, बिल्कुल सही है। अगर आपने 4-5 में नहीं पढ़ा होगा तो आप 7-8 में जरूर पढ़ के आए होंगे। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू यानी स्थानीय मान और जातीय मान, हालांकि यहाँ पर स्थानीय मान ही दिया गया है, लेकिन आपके टॉपिक में जातीय मान भी रखा है, मैं उसको भी कवर करूंगा। मैंने कहा है ना, आपसे कोई भी चीज मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा चैलेंज है। बाकी आप कितना मेरे ऊपर बिलीव करते हैं वो आपकी इच्छाएं हैं। अभी तो आपके बीच में सिलेबस जा रहा है, जब कोर्स चलेगा ना, हालांकि कोर्स तो चल ही रहा है, लेकिन जब टॉपिक चलेगा ना तो मैं छाप छोड़ दूंगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है।
चलिए यहाँ देखिए, ये तो हो गया संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का स्थानीय मान और जो है अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। दूसरा टॉपिक है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। अब जरा सा समझें, आपको गुणा करना है और भाग करना है, ठीक है। अब हमें बता दें, आप गुणा नहीं कर पाएंगे, आप भाग नहीं कर पाएंगे। देखिए, हम मैथ को आपको सिर्फ एक दायरा बताएंगे कि आपको इतने दायरे के अंदर रहकर पढ़ाई करना है। मैथ को आपको खुद प्रैक्टिस करना है। मैं एक तरीका बता दूंगा, जैसे फार्मूला होता नहीं कि मैं फार्मूला आपको बता दूंगा, आपको प्रैक्टिस खुद करना है, क्योंकि मैथ मेरे बताने से नहीं आएगा, ठीक है। मैं तो यहाँ एक फार्मूला आपको बता दूंगा कि नहीं इस तरह से करिए, जैसे मुझे तो आ रहा है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। अब आप मेरा वीडियो पर डे देखिए, ये अलग का मामला है कि आपको याद हो जाए कोई चीज़, ठीक है, लेकिन मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही दिमाग में सेट होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ जो चीज़ें बताई जाए उसी के संदर्भ में आप आगे लगाने का प्रयास करें, आगे जो क्वेश्चंस आपको मिले उसे हल करने का प्रयास करें। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको मैथ से डर लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वही उसी में आपकी भलाई है, ठीक है। हालांकि हम तो आपके लिए है ही, जितना हो सकेगा हम आपको 100% देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तो हो गया गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। अगला आता है भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। इसमें भिन्न की संकल्पना में भिन्न का जोड़ घटाव आपको पढ़ना है और गणितीय संक्रियाएं भी पढ़ना है। अब नीचे हम आते हैं दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं। यहाँ तो आपको स्थानीय मान, नॉर्मल स्थानीय मान पढ़ना है। 4, 5, 6 का स्थानीय मान आप निकालिए, ठीक है। ये 4546 का स्थानीय मान निकालिए। लेकिन यहाँ दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का 4.678 का स्थानीय मान निकालिए। इन दोनों में बड़ा अंतर होता है, कन्फ्यूजन्स होते हैं, हम हर एक कन्फ्यूजन्स को हम दूर करेंगे। चूँकि आपका जो मैथ का सिलेबस है बिल्कुल 0 लेवल का है। मैंने कहा आपसे, मैं 0 से आपको बिल्कुल अपर लेवल तक ले चलूँगा, आपको परेशान नहीं होना। जिसे मैथ नहीं आता वो यहाँ से चले, 100% मैं मैथ सिखा दूंगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। चलिए, यहाँ अपवर्तक कहा जाए विभाजक, अपवर्त्य कहा जाए गुणज, समापवर्तक तथा समापवर्त्य की अवधारणा। समापवर्तक और समापवर्त ये दोनों में बड़ा अंतर है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ मैं ये नहीं बताऊंगा कि अपवर्तक क्या होते हैं, विभाजक, ठीक है, आप खुद समझ सकते हैं। अपवर्त्य क्या होते हैं, जिसे हम गुणज कहते हैं, समापवर्तक क्या होते हैं या समापवर्त्य की अवधारणा, अभी इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब फाइनली आपका जब क्लास चलेंगी मैथमेटिक्स की, तो वहाँ पर मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा कि समापवर्त्य क्या होते हैं, ठीक है, अपवर्त्य क्या होते हैं, अपवर्तक, हर चीज़ पर मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन ये अभी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आप धैर्यता का परिचय दें, मैं चैलेंज करता हूँ, आप हर चीज़ को सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ें हो गई, उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक आसान सा टॉपिक है LCM एंड HCF, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, कि अवधारणा। भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, ये आप 0 लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब आप 4, 5, 6 में पढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि 6 से आपको मिला होगा भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जो लोग BA किए होंगे उनको तो हमें लगता है कि नहीं मिला होगा, लेकिन अगर वो कंपटीशन की तैयारी किए होंगे तो 100% मिला होगा और आप जानते भी होंगे, ठीक है। नहीं जानते हैं तो आप जुड़ जाइए चैनल से, बिल्कुल आप ऑथेंटिक जगह जुड़े हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ ये तो हो गया। अब यहाँ प्रतिशत का अर्थ तथा संकेत तथा प्रतिशत का ज्ञान। यहाँ आपको प्रतिशत का सवाल नहीं हल करना है, नॉर्मल से सवाल होंगे, ठीक है। आपको सिर्फ प्रतिशत का अर्थ समझना है, प्रतिशत का संकेत समझना है और प्रतिशत का ज्ञान आपको समझना है। आपको जैसे आप कंपटीशन लेवल के अगर क्वेश्चन हल करते होंगे तो इसके बारे में आपको पता होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर अगर तनिक भी हिचकिचाहट है तो आप मुझसे कहिए, मैंने नंबर दिया है आपको, आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, हर संभव मैं प्रयास करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। लेकिन आप कह कर तो देखिए,
ठीक है। चलिए, यहाँ अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण, ये भी काफ़ी आसान टॉपिक है। पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, इसको भी हम आपको बताएंगे पूरा दर्शा करके, ठीक है, अब दिक्कत नहीं है। सजातीय तथा विजातीय बीज गणितीय व्यंजकों का बोध, इनका जोड़ घटाना। अब बीज गणितीय संख्याओं का बोध आपको करना है, कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ मैं सवाल लिख दूंगा, आप खुद सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चैनल पर जुड़िए, ठीक है। सॉरी। अगला आता है तल, तलखंड। ध्यान दीजिएगा, ये तल अलग है और ये तलखंड अलग है। बिंदु है, रेखा वक्र है और रेखाखंड है, किरण है तथा कोण की संकल्पना आपको समझना है, ठीक है। अब यहाँ तो आपको रेखा गणित इसके नीचे आ रही है। रेखा गणित थोड़ा सा हमें लगता है कि वाइट बोर्ड पर सूटेबल नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा अपना 100% देने का, ठीक है। मेरा यही कोशिश है कि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा खासा कंटेंट आपको दिया जाए, ठीक है। अभी यही अगर जो है छोड़िए, बहरहाल मैं कोशिश करूँगा फिर भी वाइट बोर्ड पर ही आपको हर चीज़ प्रोवाइड करूँ, ठीक है। यहाँ पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश का कोण बनाना। आप पटरी और प्रकार की सहायता से किस प्रकार से 60 अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे, 120, इसी तीनों में से पूछा जाएगा। चाहे 60 अंश का पूछ लिया जाए, चाहे 90 अंश का, चाहे 120 अंश का, आपके सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपसे 45 अंश का पूछ लिया जाएगा, 50 अंश का, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ कोण के प्रकार हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। 3 कोण को पूछा जाएगा। कोण तो बहुत होते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ 3 कोण पूछा जाएगा। न्यून कोण क्या होते हैं, हालांकि जब हम बताएंगे तो सब कोण को बताएंगे, जितने कोण हैं सभी को हम बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको आगे के काम आएंगे। मैंने कहा आपसे मैं थोड़ा सा यूपी टेट लेवल को भी कवर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी खासी हो जाए, है ना, ये भी मेरा टारगेट है। आगे यहाँ न्यून कोण क्या होते हैं, समकोण क्या होते हैं और अधिक कोण क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको समझना है, ठीक है। यहाँ आगे हमारा आ रहा है, अंतिम टॉपिक चल रहा है त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इसके अंगों की जानकारी, ठीक है। त्रिभुज के अंग कौन कौन से होते हैं, आयत के अंग कौन कौन से होते हैं, वर्ग के एवं वृत्त के, इनकी अवधारणा के बारे में हम आपको बताएंगे तथा इनके अंगों की जानकारी हम आपको कराएंगे, ठीक है। आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा ध्यान से। अगर आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके जो है लिख लीजिए, अन्यथा की स्थिति में मैं सिलेबस तो आपको इस सफल बैच जो आपने ज्वाइन किया है यहाँ पर मैं प्रोवाइड करूँगा। देखिए, जो सिलेबस है सबका एक ही है, ऐसा नहीं कि आप किसी अलग राइटर की बुक लेंगे तो वो उसका सिलेबस अलग होगा, किसी अलग राइटर की लेंगे तो उसका सिलेबस अलग होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सिलेबस सबका एक है। यहाँ परिमिति का अर्थ, पेरीमीटर का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 25 नंबर के पेपर होते हैं। मैंने आपसे बताया है मैं 24 जो है कम से कम 23 नंबर में आपको दिलवा दूंगा, लेकिन आपको जितना कहा जाएगा उतना करना पड़ेगा। अगर अच्छी तरह से पढ़ाया जाए तो कम से कम जो है 35 से 40 दिन लग जाएंगे इसे पढ़ाने में, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैंने कहा आपसे मैं 6 महीने में आपके हर सब्जेक्ट को 2 बार कवर करूंगा। पहली बार तो मैं हर टॉपिक को लेके चलूंगा, दूसरी बार जब हमारा लेक्चर चलेगा, ठीक है, ये सफल बैच के दौरान दूसरी बार जब चलेगा तो आपके लिए बिल्कुल वही चीज़ें दिया जाएगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। बाकी मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर आपको तो दिया ही जाएगा, उसमें दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपना फीडबैक आप अवश्य दीजिएगा, ठीक है। हम आपके फीडबैक का हमेशा इंतज़ार करते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।